थारा विक्रम थारे द्वार। बेरी विधानसभा से बीजेपी नेता विक्रम कादियान ने पैदल यात्रा शुरू कर लोगों को जागरूक करने का काम किया और बीजेपी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। बेरी के गांव दुबलधन से मौजूदा कांग्रेस के विधायक रहे डॉक्टर रघुवीर कादियान के पैतृक गांव से ट्रैक्टर पर चढ़कर यात्रा निकाली गई और यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और विक्रम सिंह आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए पूरे दुबलधन गांव में पैदल यात्रा निकालकर सभी का आशीर्वाद लिया। विक्रम सिंह कादियान का गांव की गलियों में लोगों से मिलने के साथ साथ उनका पुष्प वर्षा कर एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं दुबलधन की महिलाओं ने विक्रम कादियान को दूध पिलाकर और मिठाई खिलाकर उनकी विजय होने की कामना की। वहीं इस यात्रा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विक्रम सिंह कादियान ने कहा कि बेरी हलके का विकास मौजूदा विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की वजह से नहीं हो पाया। बेरी के अंदर ना ही तो किसी अस्पताल की ना ही कॉलेज की कोई भी अन्य सुविधा नहीं है जो कि जनता के हित में हो। विक्रम कादियान ने बताया कि मौजूदा विधायक को यहां पर 25 से 30 साल तक राज करते हो गए, लेकिन अब वह जनता से हिसाब मांगने की बात करते हैं। लेकिन अगर बेरी हलके की जनता हिसाब मांगने लगे तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कहां से हिसाब दे पाएंगे। जनता ने अगर रघुवीर सिंह कादियान से पूछ लिया कि आपने बेरी हलके के लोगों के लिए क्या विकास कार्य किए हैं तो उसका जवाब उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद और आपके भाई विक्रम कादियान के आने पर बेरी हलके का चौमुखी विकास जरूर कराया जाएगा। और मुझे बेरी हलके से 2 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे आज भी मेरे बेरी हलके के लोगों से उम्मीद है कि अब की बार आप लोगों ने मन बना लिया और बदलाव की तरफ आपका रुझान हो गया है और अब की बार आपने मुझे आशीर्वाद देकर विजयी बनाना है। मेरे द्वारा चलाई गई इस पदयात्रा में आप लोग तन मन धन से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं और आपके द्वारा जो ये पसीना बहाया जा रहा है उसका मैं बूंद बूंद का हिसाब जरूर दूंगा। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत आप लोगों ने काम के आधार पे अब वोट देनी पड़ेगी और मैं भी आपके गांव से दूर का नहीं, मैं बागपुर का हूं, बिल्कुल साथ लगते गांव का। एक बार आशीर्वाद देके देखो, आपके आशीर्वाद को मैं सवाया करके लौटाने का काम करूंगा। ये 35 दिन मेरे को दे दो, मेरे अपने बेटे को दे दो, मैं आपको पूरा उतर के दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मेरे अंदर भी चौधरी ओम प्रकाश बेरी जी का खून है, मैं ये बताऊंगा कि कैसे क्षेत्र की सेवा करी जाती है, कैसे हकों की आवाज उठाई जाती है। आप सबने जो मेरा स्वागत किया, मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं दोबारा से जोड़ी फैला के मैं ये कहता हूं कि मैं 2 बार हार लिया, एक बार एक तरफा इस दुबलधन गांव से मुझे निकालने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आज हम पहुंचे हैं दुबलधन गांव के अंदर, जहां गलियां जो है वो है तो पक्की, लेकिन गलियों की हालत देखिए। विधायक का गांव है, विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का गांव है। गांव की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। तो आज पद यात्रा निकल रही है। विक्रम सिंह कादियान जो है यहाँ पर अपनी पद यात्रा लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, परेशानी इनको भी है, परेशानी आम जनता को भी है, परेशानी गांव वालों को भी है। तो हम विक्रम जी से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले विक्रम भाई साहब, आप आज बेरी के गांव दुबलधन में यहाँ पहुँचे हैं। आपने गांव की गलियों का दौरा किया है जी। किस तरह की स्थिति लग रही है आपको गांव की गलियों की? देखिए, गांव की गलियों की बाद में पहले जो गांव का माहौल है मैं उसकी बात करूंगा। सभी दर्शकों को राम राम, दर्शकों को राम राम। आज हमारी जो है थारा विक्रम थारे द्वार यात्रा जो है उसका ये 4था दिन है और पंचायतों की बात करें तो हम 12 पंचायतें कर चुके हैं। 13, 14 और 15वीं पंचायतों में आज हमारी पूरी हो जाएंगी, 15 पंचायतें पूरी हो जाएंगी। दुबलधन गांव की 3 पंचायतें आज हम कवर करेंगे। माहौल एकदम सकारात्मक है, पॉजिटिव है और जोश है। जो मेरे साथी हैं, जो संघर्ष के मेरे साथी हैं, सब लगातार अब ये देखें कि 200-250 लोग तो कम से कम जो बाहर के साथी हैं वो मेरे साथ पैदल चल रहे हैं। 15-15 किलोमीटर प्रतिदिन जो वो पैदल चल रहे हैं। मैं उनके जो संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को मैं सलाम करता हूं और उन्हीं के कारण मैं खड़ा हूं।
और इस बार कमल का फूल जो है वो बेरी विधानसभा जरूर खिलाने वाली है। विधायक जी का आपने देखा है, किन मुद्दों को लेकर विक्रम कादियान नाम की बार बेरी में चुनाव लड़ रहा है? देखिए, ये जागरूकता अभियान है, ये पद यात्रा जो है वो जागरूकता है, और लोगों के बीच में रहना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बेरी विधानसभा में हो गया है। ये बेरी विधानसभा वो विधानसभा है जो सबसे आगे चलती थी, अग्रणी रहती थी, हरियाणा को दिशा देने वाले काम करती थी। लेकिन अब पिछले 2.5 दशक से एक ही विधायक यहाँ से है, और उस विधायक के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। जिस किस्म की ये गलियां आपने देखी भी होंगी, वाटरलॉक एरिया है, वो सब है, कोई विकास का कोई काम नहीं, कोई हमारी विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला नहीं। यही इसी जागरूकता को लेके हम इस अभियान को लेकर निकले हैं कि कम से कम वो जो हमसे हिसाब मांग रहे थे कि भाई बेरी मांगे हिसाब, हम तो ये कहते हैं कि बेरी के विधायक हमें दे दो हिसाब। ये 2.5 दशक से जो आप लगातार एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो, आप मंत्री भी बन लिए, स्पीकर भी बन लिए, आपसे हम ये हिसाब मांगते हैं कि कितनी बार इस विधानसभा की आवाज़ जो है आपने उठाने का काम किया। अगर देखा जाए तो महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर पीने के पानी की। देखिए, सभी की समस्याएं हैं, महिलाएं उसको ऊपर लेती हैं, इसको ऑन करती हैं पीने के पानी की। तो वैसे तो बहुत कुछ जो है इस सरकार ने बहुत कुछ जो कर दिया है, क्योंकि हर घर जल में कम से कम बहुत सारे जो कनेक्शन लगे हैं। यहाँ पे हमारे सरपंच साहब भी हमारे साथ में हैं, तो ये हर घर जल और हर घर नल ये जो था ये अभियान जो है वो चला हुआ है, लेकिन वो चला इसी सरकार में, ठीक है। बल्कि हमें तो बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बेरी विधानसभा में लाने की ज़रूरत है। ये तो आधारभूत सुविधाएं हैं, ये तो होनी ही चाहिए। तो विक्रम कादियान जो है हिसाब देने के लिए तैयार है, अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपसे हिसाब मांगती है? विक्रम कादियान के पास कोई अकाउंटेबिलिटी होती, कोई जिम्मेदारी होती तो मैं पक्का हिसाब देता, और मैं लोगों के बीच में हूँ, लोगों को मैंने प्रतिदिन अपना हिसाब देता हूँ, और ये हिसाब ही तो है जो मैं लगातार चल रहा हूँ। और ये जब मेरे पास अकाउंटेबिलिटी आएगी, और मैं अपने परिवार की बात करूँ तो प्रोफेसर शेर सिंह मेरे ताऊ जी, और जो मेरे पिताजी हैं जो ओम प्रकाश बेरी, उन्होंने लगातार जनता को हिसाब देने का काम किया। बल्कि हिसाब मांगने से पहले जो ये वही बेरी विधानसभा है जिसमें पूरे हरियाणा के लोग ईमानदारी की कस्में खाते हैं। उनकी बेरी के जो लोग हैं वो बार बार रघुवीर सिंह कादियान को बना देते हैं, आपको 2 बार पीछे भी हरा दिया गया है जी। इसका खामियाजा लोगों को अभी भी भुगतना देखिए, भोले भाले लोग हैं, बस यही तो अभियान हम लेके आंखें खोलने के लिए हम निकले हैं कि ये इस बार ये किसी भी तरीके के हथकंडे अपनाएं, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये अपने गांव के नाम पे, गोत्र के नाम पे, जात के नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे, चौधर के नाम पे जो ये हथकंडे अपना के जो वोट ले लेते हैं बहला के फुसला के, तो ये इस बार जो है वो कोई इनकी चीज़ें चलने वाली नहीं। लोग जाग चुके हैं, जान चुके हैं, अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। दुब्बल धन के जो लोग हैं अब उनका जो प्यार है वो अलग से देखने को बन रहा है। देखिए, दुब्बल धन ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। दुब्बल धन में पिछले भी जिस आप किरमान पाने में खड़े हो, मैं रघुवीर कादियान से यहाँ से वोटों के मामले में पिछले चुनाव में भी मैं आगे ही था, हमेशा आशीर्वाद दिया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आगे नहीं, एक तरफा ये आशीर्वाद मुझे एक तरफा मिले, तो थोड़ी वोटों से आगे रहने या सिर्फ आगे रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो एक तरफा आगे चला। जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, यहाँ से पार करा देती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आप देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग, जनता जो है वो विधायक को अपने बीच में पाना चाहती है। अगर विधायक लोगों के बीच में रहेगा तो समस्याएं अपने आप जो सुलझ जाएंगी, उसको पता रहेगा कि समस्याएं हैं क्या। जब आपके बीच में रहता है कोई भी ताकतवर आदमी, तो वो ये दुख तकलीफ देख के उसको वैसे ही सॉल्व कर देता है। और विधायक तो बहुत बड़ी ताकत होती है, 2 लाख लोगों की जो जन समर्थन उसके पास होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं जो इस चीज़ पे काम करूंगा कि हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा हाईवे नहीं है, और जो रेलवे की लाइन यहाँ से निकले तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सकता है, और उसी से ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ आएंगी, तभी इस क्षेत्र का जो है विकास होगा, लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ये रोजगार का जो समस्या है वो दूर होगी। पढ़ने लिखने में हमारा जो युवा है वो कभी से आगे रहा है, मेहनत में कभी से आगे रहा है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, संभावनाएं जो है वो बढ़ेंगी, तो फिर उसके बाद जो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप लोगों के दिल में घुस चुके हो, जगह बना ली है, ये तो लोग ही बता सकते हैं। लोगों का प्यार है, मुझे तो पलकों पे बिठाते हैं। मेरे ये सभी जितने भी साथी मेरे चारों तरफ खड़े हैं, वो मेरे संघर्ष के
मेरे दुख के साथी हैं, और दुख का जो साथी होता है वो सच्चा साथी होता है। उसी ताकत से मैं खड़ा हूँ। नहीं तो एक कहावत होती है कि भाई तू कौन सा इलेक्शन हार रहा है, तू इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है। मैं 2 इलेक्शन हार के भी इतनी मजबूती से खड़ा हूँ, तो मैं इन प्यारे साथियों की वजह से। सर पिछले 4 दिन से आपकी पद यात्रा चल रही है जी, हर दिन लोगों का सैलाब बढ़ता जा रहा है, क्या वास्तव में अब की बार बेरी में बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये मुझसे नहीं है, मेरे साथियों की आंखों से, उनकी माथे की चमक से आप ये महसूस कर सकते हो। जो पसीना है नहीं है पसीना, कुछ भी नहीं है, मेरे भाइयों का पसीना है। मेरे को आगे लेके ये चलते हैं। वो प्यार जो है वो उमड़ के आ रहा है, ये पसीना उसी की गर्मी का है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।